अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मियां मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं अमरसलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो स्पेशली कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए हुए थे और कुछ मैं भी मतलब कि बनाना चाह रहा था इस टॉपिक पे एक वीडियो के जो गीज़र के हमारे जो इंस्टेंट गीज़र हैं उनके जो लेटेस्ट प्राइस इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं, तो वो क्या प्राइजेज़ हैं उसके बारे में डिटेल से आज हम बात करेंगे कि 6 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर या 12 लीटर का जो हमारा इंस्टेंट गीज़र होता है, जो गैस वाला एलपीजी या नेचुरल गैस पे हम यूज़ करते हैं, उसके क्या प्राइसेस हैं। इसी तरह से जो दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे वो सेमी इंस्टेंट गीज़र जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक गीज़र, छोटे मतलब के छोटे होते हैं, ये स्टोरेज में भी आ जाती हैं और इंस्टेंट में भी आ जाती हैं। और इस तरह से तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे जो हमारे स्टोरेज वाले बड़े गैस गीज़र होते हैं। अब उनमें ये हो गया है मतलब कि उनमें थोड़ी चेंजिंग ये हुई है या बेहतरी ये आई है कि इनमें जो हमारे बड़े जो स्टोरेज वाले गीज़र हैं इनमें आपको गैस में और इलेक्ट्रिक दोनों में एक ही कंबाइन कर दिया वो उन्होंने। मतलब कि आप गैस के साथ भी पानी को गर्म कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक के साथ भी पानी को गर्म कर सकते हैं। गैस अगर आपकी नहीं है, गैस की लोड शेडिंग है, तो आप इलेक्ट्रिक के साथ उसको मतलब कि पानी को गर्म करेंगे, और अगर आपकी इलेक्ट्रिक नहीं है तो गैस के साथ भी पानी गर्म कर सकते हैं। इस तरह एंड पे हम बात करेंगे लास्ट पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक स्टोरेज गीज़र होते हैं उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक गीज़र होते हैं उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि वो 40 लीटर, 50 लीटर और 60 लीटर में उनकी जो प्राइस होते हैं वो क्या होते हैं और क्या कौन सा गीज़र आपको परचेज़ करना चाहिए। ब्रांड का गीज़र थोड़ा महंगा होता है और जो लोकल गीज़र आप परचेज़ करेंगे वो थोड़ा सस्ता होता है। तो उस बारे में इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में तफसील से हम बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे, आपके साथ तमाम चीज़ें मैं शेयर करूँगा कि आपको कौन सा गीज़र लेना चाहिए। वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊँगा कि आपको ब्रांड का गीज़र लेना चाहिए या लोकल गीज़र लेना चाहिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं रेट लिस्ट की तरफ। ये मेरे सामने पड़ी हुई है, मैंने 4-5 दिन मार्केट विज़िट करने के बाद जो डिटेल मैंने निकाली है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जी, तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारा जो 6 लीटर का गीज़र होता है। अगर हम 6 लीटर में लोकल गीज़र अगर परचेज़ करेंगे किसी भी लोकल ब्रांड में तो वो हमें तकरीबन 12 से 14 हज़ार का मार्केट से मिल जाता है इजीली। और अगर हम बात करें किसी ब्रांड गीज़र की तो वो तकरीबन हमें 19 साढ़े 19 हज़ार रुपये में जो 6 लीटर का गीज़र है वो किसी भी ब्रांड में आपको 19 साढ़े 19 हज़ार 18 हज़ार रुपये में आपको मिलेगा। और इसी तरह से अगर हम बात करें 8 लीटर के गीज़र की तो अगर आप ब्रांड का गीज़र लेते हैं तो ब्रांड का गीज़र आपको तकरीबन 22 हज़ार रुपये के 22 से 24 हज़ार के राउंड अबाउट मिलेगा। और जो आपको लोकल गीज़र आप परचेज़ करेंगे उसमें यही 6 से 8 हज़ार रुपये का डिफरेंट ज़रूर होगा, 6 हज़ार रुपये का मिनिमम। अगर आप लोकल गीज़र परचेज़ करते हैं तो ये तकरीबन आपको 18 साढ़े 18 हज़ार रुपये का ईज़िली मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 12 लीटर का इंस्टेंट गीज़र परचेज़ करते हैं, ब्रांड किसी भी बड़े ब्रांड का अगर आप परचेज़ करेंगे तो ये तकरीबन आपको 30 से 32 हज़ार के राउंड अबाउट में मिलेगा। और अगर आप लोकल गीज़र परचेज़ करेंगे तो ये गीज़र आपको तकरीबन 22 से 24 हज़ार के राउंड अबाउट ये गीज़र आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसमें ये होता है कि एलपीजी और नेचुरल, बाद लोगों को हमें ये कन्फ्यूजन होती है कि पता नहीं एलपीजी महंगा होगा या नेचुरल महंगा होगा, तो ऐसी बात नहीं होती। आप एलपीजी लेंगे या नेचुरल लेंगे, रेट आपको सेम रहेगा, रेट में कोई इशू नहीं है नेचुरल में और एलपीजी में। हाँ, लेकिन अगर आपके पास गैस की लोड शेडिंग का मसला है, गैस का इशू है आपके यहाँ, तो फिर आप लाजमी तौर पे एलपीजी ही परचेज़ करें। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एलपीजी गीज़र परचेज़ करें ताकि आपको मतलब कि लोड शेडिंग के दौरान भी गर्म पानी सिलेंडर की गैस की मदद से आपको मिलता रहे। तो अब हम दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो हम बात करेंगे जो हमारे पास सेमी इंस्टेंट गीज़र होते हैं, इलेक्ट्रिक में होते हैं। ये सेमी इंस्टेंट गीज़र जो हैं ये इलेक्ट्रिक में होते हैं, मतलब कि ये हमारे पास जो होते हैं 10 लीटर पानी स्टोर करके उसको गर्म करते हैं और फिर अगर हमें क्विकली चाहिए हो तो ये इंस्टेंट गीज़र की तरह हमें क्विकली भी पानी गर्म करके देते रहते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें अपने फॉर एग्ज़ाम्पल 15 लीटर के गीज़र की जो इंस्टेंट सेमी इंस्टेंट इलेक्ट्रिक गीज़र होगा हमारे पास 15 लीटर का, तो ये 15 लीटर का गीज़र तकरीबन अगर आप ब्रांड का लेंगे तो 20 से 22 हज़ार के राउंड अबाउट आपको मिलेगा। और अगर आप लोकल में लेंगे तो 15 लीटर का जो सेमी इंस्टेंट इलेक्ट्रिक गीज़र है आपको ये तकरीबन 4 हज़ार रुपये का डिफरेंट होगा, मतलब 16 साढ़े 16 हज़ार रुपये का आपको मार्केट से मिलेगा। इसी तरह से अगर आप 10 लीटर का परचेज़ करेंगे सेमी इंस्टेंट इलेक्ट्रिक गीज़र, तो सेमी इंस्टेंट इलेक्ट्रिक गीज़र 10 लीटर का आपको तकरीबन 18 हज़ार रुपये में मिलेगा, ब्रांड का जो होगा किसी भी बड़े ब्रांड का। और अगर आप लोकल में परचेज़ करेंगे तो ये आपको इजी तरीके से, इजी वे से ये जो 10 लीटर का गीज़र है आपको ये तकरीबन
15 साढ़े 14,000 रुपये का मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप सेमी इंस्टेंट में 25 लीटर का गीज़र परचेज़ करते हैं तो अगर ब्रांड का किसी भी बड़े ब्रांड का परचेज़ करेंगे तो ये आपको तकरीबन 26 साढ़े 26,000 रुपये में 25 मतलब 24 से 26,000 के राउंड अबाउट, और अगर आप लोकल में परचेज़ करेंगे तो तकरीबन 20 से 22,000 के राउंड अबाउट ये आपको सेमी इंस्टेंट गीज़र ईजी तरह से मिल जाएगा। तो अगर अब हम देखें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक और गैस स्टोरेज वाले जो हमारे बड़े गीज़र होते हैं, जो पहले मतलब कि इंस्टेंट से पहले जो गीज़र चलते थे, पहले सिर्फ ये गैस की मदद से या तो पानी को गर्म करते थे या इलेक्ट्रिक की मदद से, तो अब इनमें कंबाइन सेटअप कर दिया गया है, कम्बिनेशन बना दिया गया है इलेक्ट्रिक का और गैस का, कि अगर गैस आपके पास नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक से पानी गर्म करें, और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक नहीं है तो आप गैस के साथ पानी गर्म करें। तो ये जो हमारे गीज़र हैं जो हमारे पास स्टोरेज वाले गीज़र हैं, इसमें अगर आप देखेंगे कि आप अगर 20 गैलन का लेते हैं स्टोरेज वाला गीज़र किसी भी बड़े ब्रांड का, तो जो 20 गैलन का हमारे पास जो स्टोरेज वाला गीज़र होगा ये तकरीबन हमें 35 से 36,000 के राउंड अबाउट मार्केट में मिल जाएगा। और अगर आप यही गीज़र किसी भी लोकल कंपनी का परचेज़ करेंगे, लोकल ब्रांड का परचेज़ करेंगे, तो ये गीज़र आपको तकरीबन 28 से 30,000 के राउंड अबाउट ये स्टोरेज वाला गीज़र आपको मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखें कि 35 लीटर का गीज़र अगर आप मार्केट से परचेज़ करते हैं इलेक्ट्रिक और गैस दोनों कंबाइन में, तो ये आपको तकरीबन 49,000 का मतलब कि 47 से 49,000 के राउंड अबाउट में मिलेगा। और अगर आप लोकल परचेज़ करेंगे तो ये तकरीबन आपको 40 से 42,000 के राउंड अबाउट में ये गीज़र आपको मिल जाएगा इजी तरह से। और इसी में अगर आप देखेंगे कि आपको अगर 55 गैलन का गीज़र चाहिए, जो बड़ा गीज़र होता है हमारे पास 55 गैलन का, अगर आप वो 55 गैलन का परचेज़ करते हैं तो मार्केट में 55 गैलन का जो हमारे पास गीज़र होता है वो तकरीबन 60 से 62,000 रुपये में आपको एक ब्रांड का गीज़र मिलेगा। और अगर आप लोकल में लेंगे तो आपको ये तकरीबन 55 से 57,000 रुपये के राउंड अबाउट ये लोकल में आपको ये वाला गीज़र बड़ा इजी तरीके से मिल जाएगा। इसी तरह से अगर अब हम बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल इसी गीज़र के बारे में मैं डिटेल में थोड़ा आपके साथ डिटेल मज़ीद शेयर कर लेता हूँ कि जो हमारा ये जो होता है स्टोरेज वाला जो गीज़र होता है ये क्या होता है कि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी वेस्ट भी करता है और इसको ठीक ठाक आपकी मतलब के बजट को भी डिस्टर्ब कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इलेक्ट्रिक पे चलाते हैं और एक गीज़र आप चलाते हैं और एक जो आपका 20 गैलन का गीज़र है, अगर ये 4 एम्पेयर लेता है तो ये आपका तकरीबन महीने का जो बिल होगा आपका ये तकरीबन 12 से 15,000 रुपये का बिल इलेक्ट्रिक का बिल आपको आएगा। और अगर आप इसी को गैस पे यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक पे नहीं यूज़ करते, तो गैस का बिल भी ज़ाहिर बात है गैस के दुगने से भी 3 गुना रेट हो गए हुए हैं। तो इस तरह से ये गीज़र आपको आपकी जो पॉकेट है, आपका बजट जो है उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन अगर आपकी ज़रूरत है, आप एक बड़ी फैमिली है आपके घर में और आप के यहाँ लोड शेडिंग वगैरह का इशू है गैस का और बाकी मामलात का, और सिलेंडर वगैरह भी आपके पास मतलब के घर में नहीं है, तो फिर आप उस कंडीशन में इसी गीज़र को आप परचेज़ करें। अदरवाइज़ आप इलेक्ट्रिक में सेमी इंस्टेंट गीज़र जो होता है हमारा वो परचेज़ कर लें। लेकिन सबसे बेस्ट अगर आप मेरे नज़रिए से देखें तो आपको जो इंस्टेंट गीज़र हमारे होते हैं 6, 8, 10 लीटर 12 लीटर में, तो वो गीज़र बहुत बेहतर रहता है आपके लिए, आपकी पॉकेट फ्रेंडली, मतलब कि उसका बजट जो होता है वो भी पॉकेट फ्रेंडली होता है। बाकी मेंटेनेंस के लिए मैं आपको बताता हूँ एंड पे वीडियो में। और अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक वाटर हीटर जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक जो स्टोरेज गीज़र होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि 40 लीटर का अगर गीज़र आप किसी भी ब्रांड का परचेज़ करते हैं इलेक्ट्रिक में, तो ये तकरीबन आपको 22,000 रुपये 22,500 रुपये का किसी भी ब्रांड का गीज़र आपको इसी तरह से मिल जाएगा। और अगर इसी गीज़र को मतलब कि 40 लीटर के किसी भी गीज़र को आप लोकल ब्रांड को परचेज़ करेंगे तो तकरीबन 4 से 6,000 रुपये का डिफरेंट आपको देखने में मिलेगा। मतलब कि वो आपको 40 लीटर का तकरीबन 18,000 रुपये के राउंड अबाउट आपको मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखते हैं कि आप 50 लीटर का गीज़र जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक स्टोरेज गीज़र 50 लीटर का, तो वो आपको मिल जाएगा मार्केट से ब्रांड का गीज़र तकरीबन 22 से 24,000 के राउंड अबाउट। और जो अगर आप लोकल परचेज़ करेंगे तो यही गीज़र आपको तकरीबन 18 से 20,000 के राउंड अबाउट में मिलेगा। इसी तरह से अगर आप 60 लीटर का गीज़र परचेज़ करते हैं तो 60 लीटर का जो गीज़र होता है हमारा वो आपको मतलब कि ईज़ीली 35 साढ़े 35,000 रुपये में जो इलेक्ट्रिक गीज़र है हमारा स्टोरेज वाला 35 साढ़े 35,000 में ये आपको मिलेगा। और अगर आप लोकल परचेज़ करेंगे तो ये तकरीबन आपको 28,000 रुपये 28 से 29,000 रुपये में आपको ये गीज़र पड़ेगा। तो अब हम अगर डिटेल में बात करें गीज़र के हवाले से कि
जो हमारा गीज़र है वो आपको कौन सा गीज़र परचेज़ करना चाहिए। जिस तरह पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई थी, कंप्लीट ट्यूटोरियल इसका बनाया था कि आप अगर तो आपकी फैमिली छोटी है तो आप इंस्टेंट गीज़र परचेज़ करें। और मैं आपको वैसे भी सजेस्ट करूंगा कि इंस्टेंट गीज़र जो है उसकी कास्ट बहुत कम, मतलब कि लो कास्ट में एक अच्छा गीज़र, एक अच्छा आपके पास कह लें कि एक डिवाइस आपको मिल जाती है कि पानी अच्छा गर्म करके आपको दे रही होती है। तो उसकी मेंटेनेंस कास्ट जो है वो भी बहुत कम होती है, और जो उसकी परचेजिंग कास्ट है वो भी आपको कम, मतलब कि एक नॉर्मल कास्ट होती है, इतनी इफ़ेक्ट नहीं करती है आपके बजट को और आपकी पॉकेट को। और मतलब कि वर्किंग भी बहुत अच्छी है। तो अगर आप देखें तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंस्टेंट गीज़र ही परचेज़ करें। बाकी आप देख लें, इंस्टेंट गीज़र के बारे में मैंने आपको बताया, सेमी इंस्टेंट इलेक्ट्रिक गीज़र का मैंने आपको बताया। इसी तरह से मैंने आपको स्टोरेज वाले जो बड़े गीज़र होते हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कस की। और एंड पे जिस चीज़ के बारे में कि स्टोरेज वाले जो हमारे इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं उनके बारे में मैंने आपसे डिस्कस की। जो इलेक्ट्रिक और गैस वाले होते हैं उनके बारे में भी मैंने आपसे डिस्कस की। तो अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप देख सकते हैं कि आप कौन सा गीज़र परचेज़ करेंगे। और अगर अब आप मुझसे पूछेंगे कि गीज़र अगर लेते वक्त आप गीज़र ब्रांड का लें या लोकल लें, तो इसमें भी मैं आपको, अगर आप मेरी मतलब कि देखेंगे, मेरे माइंड से देखें या एक मैकेनिक के माइंड से देखें, तो अगर आप लोकल गीज़र भी लेते हैं तो उसमें भी कोई बात कोई नहीं है, सेम वर्किंग है, सेम मामलात हैं। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि लोकल गीज़र अगर आप लेते हैं तो लोकल में आपने देखा होगा, चाहे आप पंखा लें, कोई भी चीज़ आप लोकल में अगर लेते हैं तो उसमें ज़ाहिर बात है जो मेन जो डिफरेंस होंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला जो डिफरेंट होता है वो हमारी जो बॉडी होती है, जो पूरे गीज़र की एक बॉडी बनी होती है उसका डिफरेंट होगा। ठीक है कि गीज़र में जो बॉडी हमारी यूज़, वो जो बॉडी के लिए जो मटेरियल यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा हल्का मटेरियल होगा, बॉडी का वेट थोड़ा कम होगा। इसी तरह से अगर आप कलर की बात करेंगे तो जो एक ब्रांड का गीज़र होगा उसका जो कलर होगा, जो पाउडर कोटिंग हुई होगी उसमें, और जो हमारा लोकल गीज़र होगा उसमें ज़मीन आसमान का दोनों में ये तो फ़र्क होता है। लेकिन इतना नहीं होता कि आप परेशान हो जाएं। और आप अगर फॉर एग्जांपल आप ब्रांड का नहीं ले सकते तो आप लोकल परचेज़ ही ना करें, ये मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा। अगर आप लोकल गीज़र भी परचेज़ करते हैं और उसकी देखभाल अच्छे से करते हैं, उसकी मेंटेनेंस का आप ख्याल रखते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं, जहाँ पे आपने उसको लगाया हुआ है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि ह्यूमिडिटी वाला एरिया नहीं है, नमी वाला एरिया नहीं है, उसको ऊपर से थोड़ा आप कवर कर दें, थोड़ा हाइट पर रख के, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका लोकल गीज़र भी देर तक चलेगा, आपको कोई परेशानी नहीं बनेगी, आपको कोई मसला मसाइल उससे नहीं होने लगा। और इसी तरह से अगर आप देखें कि अगर आप स्टोरेज वाला गीज़र लेना चाह रहे हैं स्टोरेज में, तो स्टोरेज वाला गीज़र लेते हुए इस बात को आप ध्यान रखें कि अब जो कंबाइन गीज़र आ गए हैं इलेक्ट्रिक में और गैस में, तो आप कंबाइन गीज़र ही परचेज़ करें, क्योंकि आपको पता है ये पाकिस्तान है हमारा और पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। गैस तो हमारे पास होती नहीं है सर्दियों में, तो इलेक्ट्रिक की मदद से आप मतलब कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। जो पानी गर्म करने वाली ज़रूरत होती है तो उसको आप इलेक्ट्रिक की मदद से पूरा कर लेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक गीज़र की तरफ मैं आपको मूव नहीं करूँगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि हमारे पास जो वापडा के इलेक्ट्रिसिटी के वैसे बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इलेक्ट्रिक गीज़र लें, लेकिन अगर आप लेना चाह रहे हैं, आपकी पॉकेट इजाज़त देती है, तो आप ज़रूर परचेज़ करें इलेक्ट्रिक गीज़र। और अगर आप बजट फ्रेंडली देखते हैं, पॉकेट फ्रेंडली देखते हैं, मेंटेनेंस फ्रेंडली देखते हैं, तो फिर वो आपका इंस्टेंट गीज़र ही है, आप बेहतरीन चॉइस आपके लिए। तो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ इंस्टेंट गीज़र, सेमी इंस्टेंट गीज़र और जो हमारे कंबाइन मतलब कि गैस और इलेक्ट्रिक दोनों पे, और इलेक्ट्रिक जो हमारे स्टोरेज वाले गीज़र हैं और गैस स्टोरेज वाले गैस में भी जो स्टोरेज वाले गीज़र हैं, डिटेल में आज हमने इस बारे में डिस्कस की। सोलर के लिए मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगा, उस पर थोड़ी रिसर्च कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो सोलर की जो होता है कि सोलर आपको अगर सोलर गीज़र आप परचेज़ करते हैं उसकी परचेजिंग का क्या तरीकाकार है, मेंटेनेंस कास्ट क्या पड़ेगी, परचेजिंग कास्ट क्या पड़ेगी, रिपेयरिंग कास्ट क्या होती है, वो सारी डिटेल में इंशाल्लाह एक वीडियो अलहदा से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो, छोटी सी वीडियो जिसमें हमने रेट के बारे में डिटेल में डिस्कस की, और लोकल लें या ब्रांड का लें तो उसमें भी डिस्कस की। इसी तरह से मैंने तमाम जो इंस्टेंट गीज़र हैं 6 लीटर से लेकर 55 गैलन तक जो हमने बात की स्टोरेज वाले गीज़र में और इंस्टेंट गीज़र में, तो डिटेल में मैंने आपको बताया कि अगर आप लोकल गीज़र लेंगे तो वो उसके ये प्राइस मार्केट में मिलेंगे, और अगर आप ब्रांड का गीज़र लेंगे तो उसके ये प्राइस आपको मिलेंगे। तो इसी तरह से कि आपने सबसे पहले जो चीज़ देखनी है आपने वो ये देखनी है कि सबसे पहले जब भी आप मार्केट में गीज़र लेने के लिए जाएँ या कोई भी चीज़ आप लेते हैं तो एक ही दुकान से परचेज़ ना करें, 2-4 जगह से 2-4-6 मतलब कि शॉप्स को विज़िट करें, आप शोरूम्स को विज़िट करें। विज़िट करने के बाद देखें कि किस चीज़ में क्या डिफरेंट है, किस तरह से वो आपको, मतलब कि जब 2-4-6 शॉप्स को आप विज़िट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दुकानदार ही आपको बता देते हैं कि जी इसमें जी ये कलर का मामला है, या इसमें ये स्टोरेज का मामला है, ये जी गैस बड़ी कम लेगा। ठीक है, तो
होता तो लॉलीपॉप ही है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें आपको सुनने में मतलब कि आपको सीखने में मिल जाती हैं कि यार अब मैं कौन सा गीज़र परचेज़ करूं। और बाकी रही बात कि कौन सा गीज़र परचेज़ करें, तो वो डिटेल में मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप लोकल भी परचेज़ करते हैं तो कोई इशू नहीं है। ऐसा कोई मामला होता नहीं है लोकल गीज़र में कि आप लोकल गीज़र लेंगे तो आपके पैसे डूब जाएंगे या खुदा ना खासा कोई मसला होगा, वो नहीं चीज़ नहीं होती। जो हमारे इंस्टेंट गीज़र होते हैं इनमें तकरीबन जो बड़ा भी वो डिफरेंट अगर डाल सकते हैं तो वो सिर्फ उसकी बॉडी थोड़ी सी हल्की बना देंगे और उसका जो वाटर टैंक होता है वो थोड़ा हल्का बनाएंगे। लेकिन इस कंडीशन में भी अगर आप उसको एहतियात के साथ चलाते हैं, एक मतलब के विज़न के साथ चलाते हैं, एक अच्छे तरह आपका यूज़ करने का तरीक़ाकार जो होता है वो डिपेंड करता है बेसिक कि आप उस चीज़ को कितने टाइम मतलब के चलाएँगे या यूज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं इंशाल्लाह सोलर की बनाऊँगा कि सोलर जो हमारा गीज़र होता है वाटर गीज़र, उसके बारे में डिटेल के साथ आपके साथ मैं वीडियो एक शेयर करूंगा। वो थोड़ी सी हम चल रही है, हमारी रिसर्च चल रही है उसके ऊपर। इंशाल्लाह उसके बाद मैं डिटेल से आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूंगा। तो उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर आप छू लें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।